श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को सावन के अंतिम यानी चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है। इस दिन यदि आप सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और व्रत रखें तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करके आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। व्रत रखने के साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा को अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए। इस कथा को पढ़ने के बाद ही आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद माता पार्वती नहीं मानी और वह साहूकार की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार आग्रह करने लगी। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सौपन में उस साहूकार को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से साहूकार को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। साहूकार पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से साहूकार के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। साहूकार को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपनी मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमार के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया।
राजा को जब ये बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके स्वर सह नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से आग्रह कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस लड़के ने भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। साहूकार अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर जा पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से साहूकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक कहानी और सुनते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार नंदीग्राम नामक स्थान पर महानंदा नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या रहा करती थी। वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न और अनेक प्रकार के रत्नों से सज्जित, संपूर्ण गान विद्याओं में निपुण एवं अत्यंत मनोहर थी। उसके गायन से राजा रानी भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन उसकी एक अद्भुत विशेषता थी, वह शिव नाम जपने में तत्पर रहा करती थी और सदा भस्म और रुद्राक्ष धारण करके पार्वती सहित शिव का पूजन करती थी। वह नित्य शिव पूजन के उपरांत जगदीश्वर की सेवा कर शिव का यश गान करती हुई परम भक्ति के साथ नृत्य करती थी। महानंदा ने एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल से गीतों के साथ नाचती थी। रुद्राक्ष से बनाए गए बाजूबंद कान के गहनों से शोभित हुआ वानर उसके सामने जब बालक की तरह नाचता था तब वह और दर्शक बहुत प्रसन्न होते थे। यह कृत्य वह वेश्या शिव भक्ति में तत्पर होकर करती थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ वेश्या की भक्ति से प्रसन्न होकर एक समय स्वयं त्रिपुरारी वेश्या बनकर उस वेश्या की भक्ति भाव की परीक्षा के लिए पधारे। त्रिपुंड से शोभायमान माथे वाले, रुद्राक्ष के आभूषण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटाधारी,
वसंभूषित हाथ में सुंदर कंगन पहने एवं बड़े रत्नों से शोभायमान उस वेश्या को आया हुआ देखकर उस सुंदरी वेश्या ने आदर सहित अपने यहाँ बैठाया। वेश्या के हाथ में सुंदर कंगन देखकर महानंदा ने उसके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की एवं वेश्या से उसकी याचना की। उसकी बात सुनकर वेश्या बोला, अगर इस दिव्य कंगन में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम हमको इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारिणी वेश्या है, पतिव्रता नहीं। यदि यह हाथ का कंगन आप मुझे दोगे तो मैं 3 दिन रात तुम्हारी स्त्री रहूंगी। वेश्या राजी हो गया एवं चंद्र सूर्य को साक्षी मानकर दोनों प्रतिबंध हो गए। यह दिव्य कंगन देते समय वेश्या ने कहा कि सुंदरी, रतन जड़ित शिवलिंग सचित यह आभूषण मेरे प्राणों से भी अधिक हमको प्रिय है, अतः इसकी हर तरह से रक्षा करना। वेश्या की बात मानते हुए महानंदा ने उस कंगन को अपनी नाट्यशाला के मध्य में रख दिया। उसके बाद वेश्या और वेश्या रात्रि में पलंग पर आराम करने चले गए। रात्रि के समय अचानक वेश्या के घर में भीषण आग लग गई। वेश्या ने अपने पालतू बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे वो बच गए, लेकिन वे दिव्य कंगन जल गया तथा खंड खंड हो गया। इससे वह वेश्या एवं वेश्या दोनों बहुत दुखी हो गए। इससे वेशधारी शिव ने महानंदा के वचन के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के लिए कौतुक किया। उन्होंने कहा, वह दिव्य कंगन मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा था और मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। महानंदा ने चिता की व्यवस्था की। चिता जला दी गई और वेश्यापति उसमें प्रवेश करने लगे। उसी समय वेश्या अत्यंत दुखी हुई और उसने सोचा, मैंने इस वेश्या से रतन कंगन लेकर सत्य वचन कहा और 3 दिन इस वेश्या की पत्नी हुई। मेरे इस कर्म से यह शिव व्रतधारी मरा है, इस कारण मैं भी इस वेश्या के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसने मन में सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। ऐसा सोचकर वह वेश्या अपने रिश्तेदारों द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसने अपना सर्वस्व मुख्य ब्राह्मणों को दान कर सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने लगी। जलती अग्नि में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अर्पण करती हुई उस वेश्या को देखकर विश्वास आत्मा साक्षात शिव प्रकट होकर उसको अग्नि प्रवेश से रोक दिए। देवादिदेव आशुतोष त्रिनेत्र भगवान शिव को देखकर व्याकुल हुई कांपती हुई जड़ी भूत सज्जल नयन महानंदा को हाथों में पकड़कर शिवजी बोले, मैं तुम्हारे सत्य धर्म और अविचल भक्ति की परीक्षा लेने वेश्या बनकर आया था। मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, जो कुछ भी तुमको अभीष्ट हो मांग सकती हो। परम प्रसन्न उस वेश्या ने प्रभु से कहा, प्रभु हमको आपके चरणों में अनुराग और सानिध्य के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। साथ ही उसने अपने साथ रहने वाले अनुचरों और रिश्तेदारों के लिए भी भक्ति एवं मुक्ति की याचना की। जैसे भगवान भोलेनाथ उस वेश्या की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, वैसे भगवान सबकी भक्ति से प्रसन्न हो। बोलिए हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे अमर कथा। इस कथा को जो भी भक्त सच्चे दिल से सुन लेता है, उनकी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे तो नारद मुनि माता पार्वती के पास पहुंच गए और माँ को प्रणाम करते हुए कहने लगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। माँ पार्वती ने कहा, कहो नारद जी, क्या कहना चाहते हो? नारद जी बोले कि माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है और आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है? प्रभु शंकर अमर कथा जानते हैं और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 जूनियों के चक्कर में नहीं आता। अगर आप चाहें तो प्रभु से अमर कथा सुन सकती हैं। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। माता पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर का इंतजार करने लगी।
जब प्रभु वन विहार से वापस लौटकर आए तो माता पार्वती ने प्रभु शंकर से कहा कि हे स्वामी, आप सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विदाता हो और आपकी अर्धांगिनी अति कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब प्रभु शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राणों को त्याग दूंगी। प्रभु ने माता पार्वती के हठ देखकर कहा, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अति कठिन है। तुम जिद मत करो। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भुलाकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 जूनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति तथा सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म से पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमर हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी यही आशा है तो कहीं गुप्त जगह चलते हैं, वहाँ तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। उसी समय शिव पार्वती दोनों ही किसी गुफा में पहुँच गए। जब प्रभु शंकर ने गुफा में आसन लगाया तो ताली से सभी जीव जंतुओं को उड़ा दिया। सभी जीव जंतु वहाँ से उड़ गए। जिस स्थान पर भगवान शंकर जी का आसन था उसके पास एक तोता पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में कंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। कथा के बीच में तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें नींद आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भी नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर तुम्हें कथा सुनाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तब मैं कथा सुनाऊं तो तुम हुंकार भरते रहना। तब माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। अब भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके एकाग्रचित हो माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति द्वारा उस संडे से एक जीव प्रकट हुआ। अमर कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। अब माँ पार्वती के स्थान पर वह तोता पक्षी अमर कथा का हुंकारा देने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो प्रभु शंकर ने आंखें खोली तो माँ पार्वती जी से पूछा, क्या आपने जब अमर कथा सुनी? माँ पार्वती ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने अमर कथा नहीं सुनी। प्रभु ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? माँ पार्वती जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। तब शंकर जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें तोता पक्षी पर नजर पड़ी और प्रभु को देखते ही उड़ गया। शंकर जी उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह तोता पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं जगह नहीं मिली। तो वह देव व्यास जी की धर्म पत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए हमजाई ले रही थी। तभी वह सुख पक्षी उसके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। तब शंकर जी ने ऋषि की पत्नी से कहा कि देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस दीजिए। ऋषि की पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। प्रभु शंकर ने कहा, वह पक्षी अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। फिर प्रभु शंकर ने व्यास ऋषि से कहा, आपकी स्त्री के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा तोता पक्षी है कि नहीं। वह व्यास ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में कोई पक्षी है? तब व्यास ऋषि की पत्नी ने कहा, मैंने किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की कि महाराज, आपका वचन सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी कैसे निकल सकता है? बस इसका तो एक ही उपाय है, स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। तब प्रभु शंकर ने कहा, स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नारी नादान पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तो हम उसे मार डालेंगे। व्यास जी ने कहा, महाराज इसका क्या उपाय है? जो आपकी इच्छा है कर लें। यह शब्द सुनकर
तोता पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। त्रिलोक स्वामी वहीं बैठकर तोता पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। संसार के सभी कार्य रुक गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाएं। देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास ऋषि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रभु शंकर जी से कहने लगे कि हे डमरूधारी, हे त्रिपुरारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे भोलेनाथ, आप यहाँ कैसे आना हुआ। शंकर जी बोले, नारद जी, यह समस्या आपकी पैदा की हुई है, आप ही मुझसे पूछ रहे हो। तोता पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस लौटूंगा। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपका वचन है, जो अमर कथा सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। यह सुख पक्षी भी आपके अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है, सो यह अब आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आएगा और बेचारी स्त्री को कष्ट भी दे रहा है। हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें। दया रूपी होकर भगवान भोलेनाथ सुख पक्षी से कहने लगे, बेटा तुम माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सुख पक्षी ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। प्रभु शंकर ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो। तोता पक्षी ने कहा, मेरे पैदा होने के समय संसार में जितने भी बच्चे पैदा हो सभी अमर हो जाए, यही वरदान देने की कृपा करें, तभी मैं माता के गर्भ से बाहर आऊँगा। शंकर जी ने यह वरदान देना स्वीकार कर लिया। तब सुख पक्षी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर माता के गर्भ से बाहर आया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं अब आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, यह त्रिवेद का टीका। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।